बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश उस्मान और अल्परसलान की सीरीज़ के साथ साथ अब सलाहुद्दीन की सीरीज़, इसके बारे में काफ़ी टाइम से इस बार का शोर था कि वो आने वाली है। पिछले साल भी कहा जा रहा था, लेकिन अब फाइनली सीरीज़ इस साल उन्होंने कहा कि हम 23 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया है। लेकिन अभी भी रिलीज़ डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की। उन्होंने बस यही लिखा है कि बहुत जल्द TRT पे आएगा और यकीनन ये अल्परसलान की सीरीज़ के बाद ही शो किया जाएगा। तो आइए ट्रेलर देखते हैं। Ya Rab, mazlumlara imdad eyle. Zulüm galip gelmesin. तो ये है सलाहुद्दीन सीरीज़ की जो ट्रेलर का है, वो एक किस्म का ट्रेलर नहीं है, बेसिकली एक टीज़र है। यानी कि आप अभी कह लेंगे ये पहली एपिसोड का ट्रेलर नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल एक सलाहुद्दीन सीरीज़ का टीज़र है। और इस सीरीज़ के टीज़र में आपको एक आवाज़ जो सुनाई दे रही है, वो अगर आप पहचान सके तो वो चागरी बे की आवाज़ है, जो कि अल्परसलान में भी काम कर चुके हैं, जो कि उन्होंने अल्परसलान के वालिद का किरदार अदा किया था। और अभी वो कह ये रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि कोई ऐसा बहादुर अता फरमा के जो मज़लूमों के लिए उम्मीद बन जाए और ज़ालिमों से हमारी जो है वो हमें निजात दिला सके और हमारे लिए वो ज़ालिमों के साथ लड़ सके और मज़लूमों के साथ वो उनकी मदद कर सके। तो ये बात वो अभी तक इस टीज़र में कर रहे हैं। Bir yardım eli gönder. तो यहाँ पे चागरी बे यानी कि अभी उनका किरदार हमें वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर नहीं है कि कौन होंगे, उनका किरदार क्या होने वाला है। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कोई हमारी मदद के लिए भिजवा दे। असल में ये इस कहानी जो है अभी की कहानी से भी रिलेट करती है। इस टीज़र में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं भी आई, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन करंटली ये हमारी अभी जो बैतुल मक़दस की हालत है उससे काफ़ी रिलेट करती है। Hak sancağını yere düşürmesin. इसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि जो हक का झंडा है, यानी कि जो अल्लाह ताला का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा है, वो ज़मीन पर ना गिरे। और जैसा कि मैंने बात की कि ये अभी की कहानी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि अभी भी फ़लस्तीन में मुसलसल इस तरह से गज़ा पे अटैक किए जा रहे हैं और मतलब कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि हमें भी एक ऐसे सलाहुद्दीन की ज़रूरत है इस वक्त में कि वो आए और यहाँ के सलाहुद्दीन बन के बैतुल मक़दस को दोबारा आज़ाद करवा सकें। Alem gölgesinde birleşsin. पहले उन्होंने ये दुआएं की कि हमें एक ऐसा बहादुर अता फरमा कि जो मज़लूमों की मदद कर सके और ज़ालिमों के साथ जंग कर सके। लेकिन अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है ना, वो उसके साए तले इकट्ठी हो, मतलब उसको एक ऐसी सल्तनत अता फरमा दे कि सारी जो उम्मत मुसलमा है वो उसके झंडे के नीचे इकट्ठी हो जाए और उसके नीचे इकट्ठी होकर मुसलमानों के हर मज़लूम की मदद कर सके और मुसलमानों को हर मसले को हल कर सके। आगे देखते हैं। Yüreklere umut olsun. इसके बाद जो अगली बात की जा रही है कि उसकी मौजूदगी जो है वो तमाम मज़लूमों के दिलों में एक उम्मीद बन जाए कि एक बंदा है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा बहादुर है जो किसी भी सूरत में मुसलमानों को पीछे नहीं छोड़ेगा। और अगर ऐसा कोई हालात आए, यानी कि अगर किसी ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, तो वो आकर हमारा इंतकाम लाजमी लेगा। यानी इस तरह की उनके मुसलमानों के दिल में ये उम्मीद कायम हो जाए और उसकी सल्तनत में तमाम मज़लूमों को ये लगे कि कोई एक ऐसा फ़र्द है जो इस तरह के हालात से हमें निकाल सकता है। Karanlıktan aydınlığa götürsün. अभी यहाँ पे पूरे टीज़र में वही चागरी बे वाले करैक्टर की आवाज़ है। तो वहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि उनका किरदार काफ़ी अहम होने वाला है। या वो किसी किस्म के दरवेश होंगे या वो कोई बहुत ज़रूरी इंसान होंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खड़े रहे होंगे और उन्होंने उनको रूहानी तौर पर उनको राहत बख्शी होगी। तो इसलिए इस तरह की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा भी दूसरी इस्लामिक सीरीज़ में भी दिखाई जाती है। तो वो हमेशा इस तरह का बंदा वो ऐसा ही होता है जो हीरो के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो आइए आगे ट्रेलर देखते हैं, फिर इस बात को भी डिस्कस करेंगे। Yolu zafer yolu olsun. अब इसके पहले वाले सीन में जो उन्होंने बात की वो ये थी कि एक ऐसा फ़र्द हो जो कि हमें अंधेरों से निकाल कर, यानी कि जो भी जुल्मत के अंधेरे छाए हुए हैं तमाम उम्मत मुसलमान से, उससे निकाल कर वो जो इस्लाम की रोशनी है तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और यहाँ पे वो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि उसका जो रास्ता हो वो हमेशा फ़तह का रास्ता हो, यानी कि उसके ख्वाब ऐसे हों कि वो
जिस जगह पे भी जुल्म हो रहा है उसको फतह करना चाहता हो, ये ना हो कि वो पीछे रहकर दिफा करना चाहता हो, तो ऐसा ना हो, और ऐसा हो कि वो हमेशा फतह को देखना चाहता हो। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में एक बात की थी कि मुझे इस टीज़र में एक बात अच्छी नहीं लगी, तो वो यही बात थी कि यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा दिखाई जा रही है ये वो पीले गुंबद वाली मस्जिद यानी डोम ऑफ द रॉक है। हालांकि मस्जिद अक्सा असल में ये नहीं है। असल वो अगर वो बैतुल मक़दस पे यानी कि सलाहुद्दीन पे वो एक सीरीज़ बना भी रहे थे तो मेरे हिसाब से उनको जो असल में बैतुल मक़दस है वो दिखानी चाहिए थी। असल में जो बैतुल मक़दस है वो दूसरी मस्जिद है, ये तो सिर्फ एक पीले गुंबद वाली या डोम ऑफ द रॉक है। तो ये चीज़ मुझे इस टीज़र में अच्छी नहीं लगी। चले आगे देखते हैं सीरीज़ में क्या होता है। Yüce gayesi, destan olsun. अब यहाँ पे एक बात की जा रही है कि उनका जो मकसद होगा यानी कि जो इस तरह का फ़र्द निकलेगा इस उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, वो एक उस फ़र्द का मतलब उसका जो मकसद होगा वो एक कहानी बन जाए या दास्तान बन जाए, और वही हुआ। और सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी लोग, हालांकि मुसलमानों में नहीं बल्कि दूसरे भी आपको मज़हब में चाहे देखें तो कई लोग ऐसे होंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक मुकम्मल तौर पर मानते हैं और इस तरह के कहते हैं कि उन जैसा कमांडर जो है या सलाहुद्दीन अय्यूबी या महमद, तो जो जिन्होंने इस्तांबुल को फ़तह किया था सुल्तान महमद, तो इन दोनों शख्सियात को जो यूरोप है उनमें भी काफ़ी तौर पर माना जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। Yeryüzünde yankılansın. अब इन तमाम सीन्स में ये जो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है ये असल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के करैक्टर को मतलब डिफ़ाइन किया जा रहा है, और दुआ के ज़रिए वो ऐसा ही फ़र्द मांग रहे हैं, लेकिन असल में ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ना पूरा करैक्टर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो इस तरह के किरदार थे जिन्होंने मुसलमानों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके गए, साथ ही उम्मत मुसलमान के लिए एक उम्मीद बन गए, और उनका हमेशा मकसद जो है वो फ़तह की जानब था। और ये भी आगे इन्होंने जितनी भी बातें की वो सलाहुद्दीन के अय्यूबी के करैक्टर में शामिल होने वाली हैं। तो यहाँ पर इस करैक्टर को मुझे इतना डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करैक्टर आप पहले भी देख चुके हैं, यानी कि ड्रिल शर्तुल के सीज़न 2 में आप ये करैक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने तूतकीन का किरदार अदा किया था। और पहले तो वो अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अर्तुगरुल का साथ दिया था। लेकिन यहाँ पे वो सलाहुद्दीन का मेन करैक्टर अदा करने वाले हैं, यानी इनका साइड रोल नहीं है। वैसे वहाँ पे भी इतना साइड रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो मेन जो मरकज़ी किरदार हैं इस सीरीज़ के, वो सलाहुद्दीन जो हैं वो यही किरदार होने वाला है। Cihana adalet, Kudüs'e hürriyet. अब यहाँ पे उन्होंने आखिरी बात की है कि पूरी जहान यानी पूरी दुनिया के लिए वो जो एक इंसाफ कायम करेंगे, वो मतलब अदालत जो है वो सल्तनत उनके जो है वो हमेशा इंसाफ करेगी, तो पूरी दुनिया के लिए उनको हमेशा वो इंसाफ का पैकर रहेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने की, जो कुद्स है यानी कि बैतुल मक़दस फ़लस्तीन, उसके लिए हमेशा आज़ादी की दुआ की। तो ये जो चीज़ें थी ये अभी तक के टीज़र में दिखाई गई हैं। टीज़र तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी सवाल उठता है कि अगली फिल्म्स की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, जैसा कि ओयानस ब्यूक सल्जूको हो या अल्परस्लान ब्यूक सल्जूको, उनके 1 या 2 सीज़न के बाद रोक दी गई थी सीरीज़, यानी कि आगे उनके सीज़न नहीं दिखाए कि उनकी कहानी मुकम्मल नहीं की गई। हालांकि इसके 3 सीज़न का ही उन्होंने प्लान किया, देखते हैं 3 सीज़न भी कंप्लीट हो पाते हैं या नहीं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।